करेंगे मांगे पूरी, इंसाफ कब। खबर कानपुर से है। प्रॉपर्टी डीलर मनीष हत्याकांड का यह पूरा मामला है। सीएम ने परिजनों को इंसाफ का आश्वासन दिया है। घटना की सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी दी है। पत्नी मीनाक्षी को केडीए में ओएसडी की नौकरी भी दी है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी हुई केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने पीड़ित जो परिवार है उससे मुलाकात भी की है। मृतक की पत्नी से मुलाकात की है, उसको सरकारी नौकरी भी दी है और पूरी मदद का आश्वासन दिया है और कहा है सीबीआई जांच जो है उसके लिए आप प्रार्थना पत्र दीजिए, उस जांच को भी सरकार कराने की पूरी कोशिश करेगी। ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। तो ये मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है और सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। आपने सीबीआई जांच की मांग की थी? जी हाँ, बिल्कुल करी थी। तो उन्होंने कहा आप मुझे लिख के दीजिए, मैं करता हूँ। संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। एक परिवार के बड़े गार्जियन की तरह उन्होंने एक बहुत सही फैसला लिया। जो एक परिवार का मुखिया होता है उसे पता होता है किस किस तरह की प्रॉब्लमें आएंगी, उस तरह उन्होंने सारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान दिया है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। अभी तक जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, लगातार पुलिसकर्मियों पर, 6 पुलिसकर्मियों पर शुरुआती जांच में दोषी पाते हुए उनको निलंबित किया गया। उसके बाद लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, आपकी बात सुन रही है। पूर्णतः आप अभी फिलहाल मैं संतुष्ट हूँ बट मैं इसमें और कड़ी जांच चाहती हूँ। कोई और आपकी नई बात है जो आप कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है अब। तो मुझे पता है इस केस में अब कहीं से अन्याय नहीं होगा, दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की है। पुलिस लाइन के एक अस्पताल के कमरे में मुलाकात ये हुई है और मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है पीड़ित परिवार को, जो मृतक की पत्नी है, कि उसकी जो भी मांगे हैं, खासकर सीबीआई जांच की जो मांग है उसको भी उन्होंने कहा है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सीबीआई जांच भी हो। और परिवार संतुष्ट भी है इस मुलाकात से। पीड़िता का कहना है कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे सरकारी नौकरी भी दी है और एक गार्जियन की तरह एक पेश आए हैं। तो मुख्यमंत्री को उन्होंने मुखिया के तौर पर संबोधित किया कि जैसे घर का मुखिया होता है उसकी तरह वो मिले और मुझे संतुष्ट नजर है। सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित है वो पूरी तरह इस मुलाकात से संतुष्ट है और उसका भरोसा अब न्याय को लेकर बढ़ गया है। लेकिन सवाल यही है कि इंसाफ कब होगा और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा कब मिलेगी। तो प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की जो मौत का मामला है उसको लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री के मिलने से पहले अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की और उन्होंने भी न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और उसके अलावा 20 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की है।
कानपुर में जो प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता का जो मौत का मामला है उसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने मुलाकात करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को जो मृतक की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी की बात कही, नौकरी दी है। केडीए में ओएसडी पद पर नियुक्ति की बात सामने आई है और जो जांच है उसका पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा कहना खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का है और जो जांच है वो फिलहाल जो गोरखपुर की जांच है वो कानपुर के लिए ट्रांसफर कर दी है। इससे भी जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नजर आया है कि जो जांच गोरखपुर में थी अब उसे कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि आप इसके लिए प्रार्थना पत्र दीजिए और इस पर भी जल्द सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर जो पीड़ित परिवार है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहा है। अब उसका भरोसा न्याय के प्रति काफी हद तक बढ़ गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ गए। मधुर, पहले अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। अखिलेश यादव 20 लाख रुपए की मदद करते हैं तो मुख्यमंत्री उसे सरकारी नौकरी दे देते हैं और जांच का पूरा भरोसा देते हैं। क्या हम ये माने कि अगर चुनाव नजदीक ना होते 2022 के तो क्या अखिलेश यादव मिलने आते और क्या मुख्यमंत्री कोई भी होता वो जाकर मुलाकात करता? और जैसे ट्वीट आ रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब देखने को मिलता? जी बिल्कुल, बात करें जाए कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टैंड भी दिख रहा है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव आते हैं, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव आते हैं, फिर ये सूचना आती है कि प्रियंका गांधी भी आ रही है इनसे मिलने। लेकिन जैसे ही इनकी सीएम से बात होती है, योगी आदित्यनाथ से इनसे मुलाकात करवाई जाती है, जब योगी आदित्यनाथ इनकी पूरी मांग लेते हैं, उनकी सरकारी नौकरी लेते हैं, इनकी मुआवजे से लेके और इनका केस ट्रांसफर लेके सब मान लेते हैं, तो उसके बाद एक ट्वीट और आता है कि प्रियंका गांधी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनावी स्टैंड पे यदि वो बातें नहीं मानते योगी जी तो हो सकता है प्रियंका गांधी इनसे मिलने आती। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखा जाए चुनावी स्टैंड पे सब आ रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो सब इनसे मिलने आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब योगी आदित्यनाथ ने इनकी सब शर्तें मान ली, इनकी जो भी इनकी सब माना गया, तो उसके बाद ने आना यहाँ बंद कर दिया। शिवपाल सिंह यादव कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने भी असर दिया कि हम मेरी पार्टी इनके साथ हर तरीके से खड़ी है। जी मधुर, जो पीड़ित परिवार है जब उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की उसके बाद काफी हद तक वो संतुष्ट नजर आ रहा है, क्या अभी उसकी और भी कुछ मांगे हैं मुलाकात के बाद? जी, जो मृतक की पत्नी है उनसे भी हम लोग की बात हुई। उनका साफ कहना है कि जब मैं उनके पास गई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जब हम लोग ने इतना उनसे प्रेशर किया बात करने का, तो ये लग रहा था कि हो सकता हम लोग से नाराज हो। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री उनके पास आए तो बता रहे हैं कि एकदम घर जैसा उन्होंने व्यवहार दिया, उनकी जो जो मांगे थी उन्होंने पूरी की। लेकिन एक जो जो मांगे जो थी बताई वो पूरी की है, परिवार संतुष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी डीलर मृतक मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है और रुकेंगे।